ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि शुद्ध आत्मा की विभूतियां क्या हैं? उत्तर, आत्मा तो सर्वथा शुद्ध ही माना जाता है। न उसे अग्नि जला सकता, न हवा सुखा सकता, न पानी गीला कर सकता, न शास्त्र छेद सकता, न आकाश समाहित कर सकता, नष्ट हो ही नहीं सकता, और न उसे भोजन, पानी, बिस्तर इत्यादि किसी भी प्रकार की सामग्री की जरूरत है। वह तो शाश्वत, सनातन, अविनाशी, अवैध और सर्वत्र है। वस्तुतः जैसे उदाहरण के लिए हवा को ले ले, उसे भी जला नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, शास्त्र छेद नहीं सकते, और न किसी वस्तु की ही जरूरत है। वह भी शुद्ध ही है। परंतु वही हवा कहीं गंदी जगह से आई तो बदबू, अच्छी जगह से आई तो खुशबू, गर्म जगह से आई तो लू आदि कहलाती है। उस हवा में से गंदी, अच्छी, गर्म आदि गुण हट गए तो हवा हवा ही कहलाती है। ठीक इसी प्रकार दुर्गुण और सद्गुण रूपी वृत्तियों के संग दोष से आत्मा शरीर धारण करने और छोड़ने वाली हो गई, और सद्गुण और दुर्गुण रूपी वृत्तियां मिट गई, अर्थात संग दोष हट गए, तो शरीर जन्म मरण का क्रम समाप्त होने पर आत्मा परमात्मा में ही स्थित हो जाती है। इसलिए उसे शुद्ध आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। गीता 15/12 में श्री कृष्ण शुद्ध आत्मा के लक्षण कहते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगद भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गीता 15/12। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है, और जो तेज अग्नि में है, इससे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली गीता 15/13 में बताते हैं। गामा विषय च भूतानि धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चाओषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम्। सोमो भूत्वा रसात्मक। गीता 15/13। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तथा गीता 15/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित्य प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। गीता 15/14। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राण अपान अग्नि,
ब्रह्माग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया, जिसमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से जब सदैव श्वास प्रश्वास से होता है, उसकी 4 विधियां वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा है। इन 4 विधियों से तैयार होने वाले अन्न को मैं ही पचाता हूं। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र अन्न है, जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है, फिर कभी अतृप्त नहीं होता। शरीर के पोषक प्रचलित अन्नों को योगेश्वर ने आहार की संज्ञा दी है। युक्त आहार। वास्तविक अन्न परमात्मा है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा की 4 विधियों से निकलकर ही वह अन्न परिपक्व होता है। इसी को अनेक महापुरुषों ने नाम, रूप, लीला और धाम कहा है। पहले नाम का जप होता है, क्रमशः हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है कि वह ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है, किस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है। इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है। बाहर की रामलीला रास लीला नहीं, और उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब मूल लीलाधारी का स्पर्श मिलता है, तब धाम की स्थिति आती है। उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परावाणी की परिपक्व अवस्था में पर ब्रह्म का स्पर्श कर उसमें स्थित होना, दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रश्वास से युक्त होकर 4 विधियों से अर्थात वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और क्रमशः उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में वह अन्न अर्थात ब्रह्म परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व ही है। गीता 15/15 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टौ मत स्मृति ज्ञान मपोहनम च वेदेश्च सर्वैर्हमे विद्यो वेदांत कृत वेद विद्यो चाहम। गीता 15/15। मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझसे स्वरूप की स्मृति अर्थात सुरति, जो तत्व परमात्मा विस्मृत है, उसका स्मरण हो आना होता है। प्राप्ति काल का चित्रण है। स्मृति के साथ ही ज्ञान अर्थात साक्षात्कार और अपोहनम अर्थात बाधाओं का संबंध मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंतस्य वेदांत है। अलग था तभी तो जानकारी हुई। जब जानते उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो कौन किसको जाने। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूँ और वेदविद अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा है कि संसार वृक्ष है, ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है,
मूल मूल से जानता है वो वेदवित है। यहाँ कहते हैं कि मैं वेदवित हूँ, उसे जो जानता है। श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया कि मैं वह वेदवित हूँ, मैं वेदवित हूँ। श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष, महायोगी के भी परम योगी थे, महायोगियों के भी परम योगी थे। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्म प्राप्त महापुरुष थे, अर्थात दुर्गुण और सद्गुण रूपी वृत्तियों के संग दोष से मुक्त होकर परमात्मा ही थे। उन्होंने कहा, सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि में जो तेज है वह मेरा ही जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण भूतों को धारण करता हूँ। मैं ही चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर 4 प्रकार अर्थात वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझसे स्वरूप की स्मृति अर्थात ध्यान होता है। स्मृति के साथ ही ज्ञान और बाधाओं का शमन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत अर्थात वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूँ। वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अर्थात शुद्ध आत्मा की यही विभूति है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं वैसा शुद्ध आत्मा वाला वो साधक हो जाता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अर्गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।